नमस्कार दोस्तों, टॉप्स स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं घड़ी से संबंधित। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा जो कि मेरे को दिखाई नहीं देगा, वो मैं बाद में एडिट करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन से मैं क्वेश्चन को देखूंगा, क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, बाद में एडिट करके यहाँ पे क्वेश्चन को लगा देंगे, तो आपको वो दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं घड़ी से संबंधित, है ना भाई। तो देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, बड़ा मजा आने वाला आपको। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है कि एक घड़ी में 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार और इसी तरीके से 12 बजे 12 बार अलार्म बजता है। ये क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि भाई घड़ी में अलार्म इस तरीके से बजता है कि 1 बजे तो 1 बार बज जाता है, 2 बजे वो 2 बार बजता है और 3 बजे 3 बार बजता है। यदि आपसे कहा जाए कि केवल 3 बजे तक वो टोटल कितने बार बजा, तो आप आसानी से बता देंगे कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी कि टोटल ये 3 बजे तक 6 बार बज जाएगा। मतलब आप लोगों ने क्या किया कि इन सभी को जोड़ दिया। ठीक है भाई, तो बस यही चीज समझना था। यहाँ पे ये कह रहा है कि इसी प्रकार ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा और 12 बजे यदि 12 बार अलार्म बजता है तो एक दिन में ये बात कर रहा है, एक दिन की। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन में कितने बार अलार्म बज जाएगा। ठीक है भाई, देखो सुनो, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। ध्यान रखना, कभी 12 घंटे मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाता है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस एग्जाम 2006 में भी आया हुआ क्वेश्चन था। बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, आपने देखा होगा कि प्राकृत जो संख्याएं होती है उनका योग कैसे किया जाता है, तो उनका योग किया जाता है n+1 अपॉन में 2, इस तरीके से करते हैं ना भाई। या फिर देखो, सीधी इसकी काफी सारी ट्रिक होती है कि जो भी संख्या आ रही है उसका आधा कर लो, उससे अगले वाले अंक से गुणा कर दो, यानी कि 12 का आधा 6 और 6 के अगले वाले अंक से आप इसको गुणा कर दो। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन हम देखो यहाँ पे ये 12 बजे तक, देखो घड़ी जो होती है 12 बजे तक समय आएगा, फिर वापस क्या बज जाएगा? 1, मतलब 1 बजे ये वापस ही 1 बार अलार्म बजाएगी। तो ध्यान रहे कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार और फिर से कंटिन्यू 12 बजे कितने बार? 12 बार। तो ये जो कार्य हो रहा है ये कितने बार हो रहा है? 2 बार। ठीक है भाई, तो देखो हमें क्या चाहिए? 1 से 12 तक का योग चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 12 तक का योग वही आएगा जो इसका आएगा। तो इस ऐसे हम इस तरीके से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए एक बार 1 से 12 तक का अपन योग कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे, क्या दिक्कत है ना भाई। तो देखो n+1 से अपन कर लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, n+1 और बट्टे में कितना भाई? 2। ठीक है, किसी भी प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए, जैसे कि 1 + 2 + यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 + 2 + 3 और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, तो प्लस में n। ठीक है, इनका जब भी योग करना है तो ये n लास्ट वाला होता है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 12 और 12 प्लस में 1 बट्टे में कितना भाई? 2। ठीक है, 2 से 12 कटेगा कितने बार? 6 बार। ठीक है भाई, तो 12 और 1 कितना हो गया? 13। अब 13 को गुणा किससे कर देंगे? 6 से, तो 6 ये हो जाएगा 18 और 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 78 हो जाएगा, 13 × 78। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे 78 जो आया वो टोटल इनका योग आ गया। तो 78 बार टोटल ये 12 घंटे में बज जाएगी। उसके बाद फिर से 1 बजे से चालू हो जाएगा, तो ये भी कितना आएगा भाई? 78, यानी कि टोटल दोनों का योग अपन करते हैं तो 78 और 78 को अपन जोड़ लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 156 और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भाई कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो अपना ये है, कह रहा है कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में वह कितना समय लेगी? देखो कह रहा है कि 12 बार बजने में ये 33 सेकंड का समय लेती है। कितने सेकंड का? 33। अब कह रहा है कि 8 बार बजने में ये कितने सेकंड का समय लेगी? सुनो यार, देखो यहाँ पे इस 12 के अगर गुणज करूँ, मैं इसके 3 टुकड़े कर दूँ, भाई इसमें देखो जब भी बराबर में अगर कोई भी संख्याएं होती है
तो जो संख्या का भाग अगर आप इसमें दे रहे हैं तो वही इसमें दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिससे आप इसको गुणा कर रहे हैं उससे इसको भी गुणा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यानी कि 12 में यदि मैं 3 का भाग दूं और इसमें भी 3 का भाग दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का भाग इसमें कितने बार, 11 बार, और इसमें कितने बार, 4 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 बार जो ये बजती है वो 11 सेकंड में बजती है। सही बात है भाई, हमने यहां से निकाल लिया। तो 11 सेकंड में 4 बार बजती है, तो ये कह रहा है कि नहीं 8 बार, मतलब इसके 2 गुणे। तो इसको अगर गुणा 2 से करेंगे तो इसको भी गुणा किससे करेंगे, 2 से। यानी कि 4 को गुणा 2 से किया तो 8 आ गया, और 11 को गुणा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 सेकंड, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि 2 घड़ियां रविवार को प्रातः 10 बजे ठीक मिलाई गई। दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेजी होती है, और जबकि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा 2 गुनी तेज हो जाती है। तो मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 घड़ियां हैं, एक घड़ी 1 नंबर, ये घड़ी 2 नंबर, 2 घड़ियां हो गई। अब कह रहा है कि दोनों घड़ियां 10 बजे ठीक मिलाई गई। भाई देखो, प्रातः 10 बजे यानी कि सुबह 10 बजे इसका मिलान कर दिया गया, सुबह, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे, ये हम देख लिए, ठीक है। 10 बजे इनका मिलान कर दिया गया। दूसरी घड़ी जो है प्रति मिनट 1 मिनट तेज हो जाती है। भाई ये जो है ना, सॉरी, प्रति घंटा 1 मिनट तेज हो जाती है। यानी कि 1 आवर्स के अंदर ये 1 मिनट तेज हो जाती है। जबकि कह रहा है कि पहली वाली घड़ी दूसरी की अपेक्षा, इसकी तुलना में 2 गुना तेज हो जाती है। तो 2 गुना ये तेज होगी, मतलब इसकी अपेक्षा में। तो भाई ये तो एक मिनट ही तेज हो रही थी ना, तो ये 2 गुना तेज होगी, तो ये कितने मिनट तेज हो जाएगी, 2 मिनट। लेकिन वही 1 आवर्स में, ये भी 1 आवर्स में, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि पहली घड़ी दूसरी की अपेक्षा 2 गुनी तेज होती है। तो मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे, मंगलवार को, ध्यान रहे, दूसरे दिन दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी क्या समय बताएगी। देखो ये वाली घड़ी के लिए पूछ रहा है ये, तो इसको तो छोड़ दो, इसका मैटर क्लोज करो। ये कह रहा है ये घड़ी क्या समय दिखाएगी दूसरे दिन कितने बजे, 2 बजे। तो मैं कह सकता हूं ये जो सोमवार था, ये क्या था, सोमवार, और अब कह रहा है कि मंगलवार को कितने बजे भाई, 2 बजे, दोपहर 2 बजे, जिसे अपन 14 बजे भी कह सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 2 बजे क्या समय दर्शाएगी। सुनो, इसको तो क्लोज कर दो, इसका कोई महत्व नहीं, इसने दे दिया, ठीक है। अब सुनो भाई, 1 घंटे में 1 मिनट तेज, सही बात है। 2 घंटे में 2 मिनट तेज। अच्छा मुझे ये बताओ कि इनका अगर डिस्टेंस देखा जाएगा टोटल तो कितना होगा। देखो ये 10 बजे हैं, तो दूसरे दिन के अगर 10 बजेंगे, दिन वाले 10 बजेंगे, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 24। मैं कह सकता हूं कि मंगलवार को जो 10 बजेंगे, मंगलवार को सुबह के जो 10 बजेंगे वहां तक टोटल जो हावर्स हो जाएंगे, यानी कि कैलकुलेट अगर किया जाए तो टोटल जो हावर्स हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा भाई, 24। बात समझ में आ गई होगी कि दूसरे दिन 10 बजे तक 24 घंटे हो गए। अब वो 10 के बाद हमें 10 पे नहीं रुकना, हमें 2 बजे पे जाना है। तो जब इस 10 से हम 2 बजे पे जाएंगे तो देखो 10 से कितना, 11, 12, 1, 2, मतलब 4 घंटा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो 4 घंटे और आगे बढ़ेंगे तो ये देखो 24 घंटे, तो ये 4 घंटे, तो टोटल मिला के कितने घंटे हमें आगे जाना पड़ेगा, यानी कि टोटल हमें 28 हावर्स हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 28 हावर्स, यदि 1 हावर्स में, या फिर कह सकते हैं कि 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, तो 28 घंटे में 28 मिनट तेज, यानी कि ये मंगलवार दोपहर 2 बजे भाई साहब 28 मिनट घड़ी आगे चली जाएगी। यानी कि घड़ी का जो समय होगा वो होगा 2:28। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बाकी बात समझ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमको करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। कि ठीक 12 बजे उसकी मिनट वाली जो सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है। तो कह रहा है कि 1:30 PM, ध्यान रहे PM, दोपहर, तो 1:30 पर मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। सुनो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्शन चेंजिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, दिशा परिवर्तन जिसे आप बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि ये कह रहा है कि भाई घड़ी को इस प्रकार रखो, देखो दिशा जो होती है, ऊपर में क्या रहेगा, उत्तर रहेगा, ठीक है, नीचे में क्या रहेगा, दक्षिण। दाईं तरफ हमेशा पूरा होता है और बाईं तरफ हमेशा क्या रहता है, पश्चिम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि
घड़ी में 12 बज रहे हैं, लेकिन घड़ी की मिनट वाली सुई है ना, वो भाई साहब होनी चाहिए उत्तरी पूर्व में। खुद कह रहा है कि उत्तरी पूर्व को दर्शा रहा है। तो एक चीज समझना कि जब 12 बजेंगे, राइट 12 बज रहे हैं, फिक्स 12 बज रहे हैं, तो मिनट और घंटे वाली सुई एक ही दिशा में रहेगी, मतलब 12 पे ही रहेगी। तो ये कह रहा है कि नहीं, कहीं भी रहो लेकिन मिनट वाली सुई तो कहाँ होनी चाहिए, उत्तरी पूर्व में। तो मिनट वाली जब यहाँ रहेगी तो घंटे वाली भी यहीं रहेगी, और इसका मतलब यहाँ पे कितना बजेगा, 12। सही बात है, क्लियर। 12 इधर बजेगा तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब इस दिशा में, ये जो दिशा है, इधर क्या बजेगा भाई, 6 बजेगा। इधर क्या बजेगा, 6। यहाँ 6 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर 1 रहेगा, इधर 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ये घूमता रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जब समय 1:30, वहां आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, इधर देखो 1:30 हो रहे हो, तो उस समय पर घड़ी की मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो देखो भाई 30 मिनट जब होती है ना, बस आपको मिनट को लेनी है, क्यों, मिनट वाली सुई के लिए पूछ रहा है। तो 30 मिनट जब होती है तो मिनट वाली सुई कहां पे रहती है, 6 पर। बस इस चीज को समझना है। तो 6 पर रहती है, तो 6 कहाँ रखा हुआ है, क्या दक्षिण में रखा हुआ है, नहीं। क्या पूर्व में रखा है, नहीं। इनके बीच रखा हुआ है, मतलब ये आ गया आपका दक्षिणी पूर्वी। ये जो दिशा है दक्षिणी पूर्वी आ गई, और इधर ही मिनट वाली सुई रहेगी, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई। जैसा इसने चेंज किया हम भी चेंज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब जो हम देखते हैं वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, कितने बजकर 5:10 हो रहे हैं। तो बोल रहा है कि घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा या फिर कोण बनेगा। सुनो, देखो कितने बजकर बन रहे हैं भाई, 5:10। तो जब भी कोण चाहिए, मैं देखो इसके 2-3 तरीके आपको बता सकता हूं। वैसे आप कह सकते हैं कि मैं तो वैसे ही कर लूंगा कि 5 तो भाई साहब यहाँ पे 12 बजता है, इधर 1 2 3 4 और 5 ऐसे मैं निकाल लूंगा। तो 5:10 होगी तो घंटे वाली सुई तो लगभग यहाँ रहेगी, और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी भाई, 2 पर रहेगी। तो ये मैं एंगल निकाल लूंगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इससे आसानी से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक रिक्त स्थान 30 डिग्री का होता है। सही बात है भाई, एक रिक्त स्थान 30 डिग्री का होता है। तो 30 90 तो क्लियर है। लेकिन हावर्स वाली जो सुई है वो थोड़ी आगे चली गई। तो मैंने ये भी बताया था कि 1 मिनट में हावर्स वाली सुई आधा डिग्री का, या कह सकते हैं 0.5 डिग्री का, या फिर कह सकते हैं कि 1/2 डिग्री का कोण बना लेती है। तो टोटल मिनट यानी कि 5 से कितने मिनट आगे गई है भाई, 10 मिनट हुई है, तो 10 मिनट आगे गई है। तो मैं कहूंगा कि 10 मिनट में ये 5 डिग्री आगे चली जाएगी, 5 डिग्री का कोण प्लस हो जाएगा। तो भाई देखो 90 तो ये हो गया था, टोटल 90 तो ये हो गया था, और 5 ये हावर्स वाली आगे निकल गई ना। तो टोटल यहां पे कह सकते हैं कि 95 डिग्री का क्या बना लेगी, एंगल। अब जरूरी नहीं कि 95 ऑप्शन में दिया हो, जैसे कि ऑप्शन में 95 नहीं दिया हुआ है, तो फिर इस स्थिति में क्या करें। ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, तो हमारा तो आंसर ही नहीं आया। तो ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। देखो जब भी घड़ी की सुई के मध्य अगर यहाँ पे 95 डिग्री का कोण बन रहा है, तो दूसरा कोण भी बनता है जो कि बाह्य कोण होता है। कौन सा होता है, बाह्य। तो बाहर वाला जो कोण बनेगा वो क्या करेंगे, 95 जो है इसको अपन लेस कर देंगे, किस में से, 360 में से। क्यों, टोटल जो कोण होता है ये 360 का होता है। अब अगर इसमें से 95 लेस हो गया तो यहाँ पे अपना 265 बच जाएगा, 265 बच जाएगा ना। तो ये जो कोण आएगा वो आ जाएगा 265 का, और ये अपना ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 265। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन सुनो, ये तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में इसमें टाइम लग जाएगा, तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। मैं ये कहूंगा कि जो तरीका आपको अपनाना है वो ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, 11 गुणा में यहाँ पे मिनट कर देना है। क्या कर देना है, मिनट, और माइनस में 60 गुणा में हावर्स कर देना है, और भाग किसका दे देना है, 2 का। कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। अरे मिनट की जगह पे यहाँ पे जो मिनट दिए है वही लिख दो, हावर्स की जगह पे जितने बजकर हैं वो लिख दो। तो 11 गुणा में मिनट कितनी है भाई, 10, माइनस में 60 गुणा में हावर्स कितना है, 5 बजकर है। भाग किसका भाई, 2 का। कोई दिक्कत नहीं है। 11 को गुणा किससे करेंगे भाई, 10 से। 11 को गुणा 10 से कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सही बात है। माइनस में यहाँ पे गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, और भाग कितने का, 2 का।
अब देखो यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, नहीं, क्योंकि समय, उम्र और कोण कभी माइनस में नहीं होते, माइनस में नहीं हो सकते। ये चीज आप कैसे कह सकते हैं कि समय माइनस में नहीं होगा। उम्र जो एज होती है व्यक्ति की, वो भी कभी माइनस में नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति या फिर मेरा जो लड़का, मेरा पोता जो पैदा होगा वो 35 साल माइनस में चल रहा है या 40 साल माइनस में चल रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते। वो आप एक कल्पना कर सकते हैं, बाकी वास्तविक तरीके से आप नहीं कह सकते। तो इसलिए जब भी समय माइनस में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे पॉजिटिव ही आंसर देना है। तो देखो यहां पे आप अगर इस तरीके से काटना चाहो तो काट सकते हैं। मैं दो तरीके बता देता हूं कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 110 मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, 300 बट्टे में 2, तो इससे क्या है, डायरेक्ट काटने से फास्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं इसको डायरेक्ट काटूं तो ये 55 बार कट जाएगा और ये कितने बार, 150 बार। देखो जब भी प्लस और माइनस का चिन्ह रहे तो काटो तो दोनों तरफ के काटो, अगर और भी प्लस माइनस में रहे तो तीसरे को भी काटो, मतलब सबके साथ एक ही आपको तरीका आजमाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 और 150 यानी कि 55 और 150 का अगर डिस्टेंस देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे तो आप 150 में से 55 घटा दीजिए, इसमें कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 95, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। एक आप यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस देख सकते हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 190 आ रहा है, ठीक है। अब 190 जो आ रहा है इसमें भाग किसका देना पड़ेगा, 2 का, तो 2 का जैसे इसमें भाग दोगे तो भी आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 95। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी घड़ी में दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर बजे तक कुल कितने बार अति व्यापित होगी। ध्यान रहे, अति व्यापित, इसने क्या बोला, अति व्यापित। अरे भाई ये अति व्यापित क्या कड़े से आ गया, ये कौन सा कड़े से अति व्यापित। तो देखो ये एक पर्यायवाची शब्द है जो कि 0 डिग्री एंगल यानी कि समान दिशा में रहते हैं, अर्थात ऊपर नीचे जो रहते हैं उसे कहा जाता है अति व्यापित, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज का। तो ये बस यही कह रहा है कि 9 बजे से 2 बजे के मध्य ये घड़ी की सुइयां अति व्यापित मतलब ऊपर नीचे कितने बार हो जाएगी, ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था, फर्स्ट वाला जो चैप्टर था, पहला जो इसका फर्स्ट वीडियो है वो आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफी सारी जानकारियां उसमें दे रखी है मैंने। तो मैंने बताया था कि ऊपर नीचे वाला काम 12 घंटे में केवल 11 बार ही होता है, जबकि 1 घंटे में कितने बार होता है, 1 बार। तो 1 बार की जो कमी आती है वो आती है 11 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य। अब ये क्यों आती है ये मैंने उस वीडियो में बता रखा, आप देख लेना, ठीक है। तो 11 से 1 के मध्य ये जो कहानी होती है ऊपर नीचे वाली, ये 1 ही बार होती है, ठीक है। तो देखो भाई 1 ही बार होती है तो वही देखना है। यहाँ पे देखो 11 से 1 का जो समय आएगा वो इस 9 से 2 के मध्य ही आता है, क्योंकि 9 के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, तो 11 से आ गया ना समय, फिर 12 फिर 1, तो वो जो 11 से 1 वाला आया वो इसी के मध्य आ रहा है, इसी के अंतर्गत आ रहा है, फिर 2 बजेगा। तो ये कह रहा है कि 9 से 2 बजे के मध्य 0 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा। तो देखो वैसे तो इनका जो समय अंतराल देखा जाएगा वो है यहाँ पे 5 आवर्स, 5 घंटे। 1 घंटे में कितने बार, 1 बार। किंतु यहाँ पे ऐसी गलती मत कर देना कि 5 घंटे में 5 बार, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना भाई, गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ऐसे 11 से 1 वाला जो समय अंतराल है वो बीच में आ रहा है, बीच में फंसा हुआ है, इसीलिए उस समय अंतराल में 2 घंटे में केवल 1 बार होता है। तो इसी कारण यहाँ पे 1 की त्रुटि हो जाएगी, अर्थात 1 कम कर दिया जाएगा, -1 करेंगे, और 5 आवर्स में ये जो कार्य होगा कितने बार होगा, 4 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना वो देता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए आपको सारी चीजें कवर कर लेनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितने बार लंबवत होती है। फिर ये आ गया लंबवत। अब भाई साहब कुछ कोण देता तो हम समझ जाते ये लंबवत क्या चीज है। अभी अति व्यापित दिया था, अभी लंबवत दे दिया। तो भाई देखो जो लंबवत होता है ना वो बोलते हैं 90 डिग्री के कोण को। जब घड़ी की सुइयां 90 डिग्री के एंगल पे हो तो इसे लंबवत भी कहा जाता है, इसे समकोण भी कहा जाता है। और इसे देखो ये बाह्य जो कोण बनता है ये 270 डिग्री का, 270 डिग्री का बनता है, इसको ये भी कह सकते हैं। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लंबवत कब रहेगी, है ना, यही बोल रहा है ये क्या कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में, बात कर रहा है पूरे दिन की। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है।
फिर मैं यही कहूँगा कि वही वीडियो देख लेना, तो ज़रूर देखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अन्यथा इतने बार नहीं बोलता है ना भाई। हाँ, तो 1 घंटे में कितने बार हो रहा है? 2 बार काम हो रहा है। तो इस हिसाब से तो भाई साहब 12 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं, 24 बार नहीं होता। क्यों नहीं होता वो देख लेना वीडियो, है ना। तो बार बार यही बात मैं बोल रहा हूँ आपको। तो 12 घंटे में 24 बार न होकर ये केवल कार्य 22 बार होता है। कहाँ पे कमी होती है वो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि 8 से 10 के मध्य का समय और 2 से 4 के मध्य का समय, ये समय ऐसा है कि इसके 2 घंटे का समय अंतराल होता है, तो इसमें 4 बार होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है, केवल 3 बार ही होता है, ठीक है। और यहां भी 3 बार ही होता है, तो 1 की कमी यहां, 1 की कमी है, टोटल 2 की कमी हो जाती है, इसलिए 12 घंटे में केवल 22 बार होता है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई? 24। कभी गलती मत कर देना कि 12 घंटे होते हैं एक दिन में, नहीं, 24 होते हैं। तो 24 घंटे में ये कार्य जो हो जाएगा भाई, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात 44 बार। 44 ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? कुछ है ही नहीं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितने बार अतिव्यापित, ये वही आ गया। एक दिन में पूछा है अभी। अतिव्यापित मतलब ऊपर नीचे, तो अभी मैंने बता दिया कि ऊपर नीचे जो काम होता है ना, वो केवल 12 घंटे में कितने बार होता है भाई? 11 बार होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है और देखता हूं किस तरीके से आपका रेस्पॉन्स मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।